तो आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी आप वेल वर्स्ड हैं। साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज, इनका रिलेशन भी आपको पता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूजेज क्या है, ये अक्सर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मेरे फेवरेट कार्टून से एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए। आपने ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ में। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज है अगर किसी टावर या किसी ट्री की हाइट को अगर हमें फाइंड करना है या उससे उसके फुट से अपनी डिस्टेंस को फाइंड करना है, वो सभी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा लाइन ऑफ साइट के बारे में। एक काइट आपको दिख रही है और उसकी स्ट्रिंग है OA, तो उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम पॉइंट O एट एन ऑब्जेक्ट A देन द लाइन OA इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट है इसका मतलब क्या है कि पॉइंट O से कोई ऑब्जर्वर काइट की ओर ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, और अगला टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी एंगल पे, उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर ने 30 डिग्री के एंगल से काइट की तरफ देखा, पॉइंट A की तरफ, तो उस केस में 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके अलावा अगर इसी एग्जांपल से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना चाहें तो मान लीजिए काइट ऑब्जर्वर को जिस एंगल से देख रही होगी वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में। तो अगर OB के पैरेलल एक हम लाइन बना दें, जैसा कि आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा इस केस में, देखिए OB जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको और एग्जांपल से समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल से। उसके लिए चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है मेजरमेंट्स क्या क्या दिए हैं। तो देखिए एक दिया है कि सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो हम लोग मान लेते हैं AB जो है वो वर्टिकल पोल है और पॉइंट A यानी उसके टॉप से एक यहाँ पे रोप को टाइटली स्ट्रेच किया गया है जो कि AC हो जाएगी, और उसकी लेंथ दे रखी है कि 20 मीटर्स है। ऑलराइट, इसके अलावा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्रीज। यानी ग्राउंड लेवल से यानी BC से जो एंगल बना है किसका, रोप का, वो है 30 डिग्रीज। एक तरह से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल पोल की हाइट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा एंगल यूज़ कर सकते हैं वो देखना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे डील करना है परपेंडिकुलर से और हाइपोटेन्यूज से। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइन का। तो साइन ऑफ थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। और यहाँ पे क्या थीटा गिवन है, ऑब्वियसली 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, AB दैट इज H अपॉन AC दैट इज 20। ऑलराइट, साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहां से हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल क्या आ गई आपकी, 10 मीटर्स। ऑलराइट, तो क्या हम लोग यहाँ पे किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पे कोसेक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 20 अपॉन H हो जाएगा। और कोसेक 30 क्या होता है, 2 के बराबर। तो यहां से भी आपका सेम आंसर आएगा, H विल बी 10 मीटर्स। ऑलराइट, तो आपको देखना होगा किनका यूज कर रहे हैं, कौन कौन से साइड्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे AB और AC का यूज था, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, इसलिए हमने यहाँ पे साइन का भी यूज कर सकते हैं और कोसेक का भी। इसके अलावा किसी और का नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड विदाउट बीइंग डिटैच। एक ट्री है ए बी और वो एक जगह से ब्रेक हो गया, हमने मान लिया पॉइंट सी से, और गिरने के बाद वो कुछ स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में नीचे की तरफ गिर गया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि विदाउट बीइंग डिटैच, तो उससे वो हटा नहीं है, वहाँ पे उसकी एक ब्रांच का पार्ट लगा हुआ है और वो जो आगे उसका जो टिप था वो जाके गिरा है नीचे ज़मीन की तरफ। ऑलराइट, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। इसका मतलब जो पॉइंट ए है वो जब ग्राउंड पे टच हुआ है, तो ग्राउंड का मतलब ए बी, इस सरफेस से जब ए टच हुआ है तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्रीज का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। तो जहाँ पे ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को यानी पॉइंट ए पे, उसकी डिस्टेंस दे रखी ट्री के फुट से कितनी, 8 मीटर्स। तो हमें बताना क्या, हाइट ऑफ द ट्री। इसका मतलब आपको ए बी की हाइट बतानी, इस ट्री की हाइट बतानी। उसके लिए हम लोग ये वाली हाइट नहीं मानेंगे, ये तो 8 मीटर्स उसकी डिस्टेंस दे रखी ग्राउंड से टिप की, पेड़ के टिप की डिस्टेंस दे रखी ग्राउंड से, इसको हम लोग हाइट नहीं मानेंगे पेड़ की। इसके लिए हम लोग को ए बी निकालना होगा, और ए बी निकालने के लिए हम लोग ए सी प्लस बी सी निकालेंगे, क्योंकि हमें ए सी भी पता नहीं है और बी सी भी नहीं पता है। तो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब अगर ए सी निकालना है तो वो आप इस ट्राइंगल में भी देख रहे हैं, अगर आप ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर कर दें तो यही ए सी जो है वो कुछ गिरने के बाद इस तरह से स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में आ गया। तो अगर हमें ए सी निकालना है और यहाँ पे आपको दिया है बेस और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, कॉस का, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस यानी कि 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा, 16 अपॉन √3 के बराबर। ऑलराइट, अब अगर हमें बी सी निकालना है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल भी गिवन है, तो उस केस में हम लोग tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 8 के बराबर, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, यानी यहाँ से बी सी क्या आ गया, 8/√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, ए बी, ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे देखिए इसका मतलब 16/√3 प्लस 8/√3 यानी 24/√3 मीटर्स। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए और √3 की जगह 1.732 पुट कर दीजिए, तो देखिए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। एक ट्री है जो कि बैंक के अपोजिट साइड में है, यानी एक बीच में रिवर है, उसके अपोजिट साइड में ट्री है। तो हमने मान लिया है कि पॉइंट सी जो है वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, और बी सी जो है वो डिस्टेंस है उसकी ट्री से, क्योंकि ट्री जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द बैंक है, और एंगल गिवन है 60 डिग्रीज, यानी वो पर्सन ऊपर की ओर पॉइंट ए की तरफ देख रहा है ट्री के टॉप पे, तो वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। When he moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, he finds that the angle of elevation to be 30 डिग्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे वो बैंक से दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टॉप से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम होता जाएगा। तो 30 डिग्रीज हो गया जब उसने 50 मीटर अवे मूव किया। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी BC की डिस्टेंस जो है x, वो आपको बतानी है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हाइट ऑफ द ट्री। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ABC देखें, तो यहाँ पे h और x का रिलेशन हमें बताना है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का, और उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, tan। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h/x। tan 60 का मतलब √3, यानी h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3 × x। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है। इसके अलावा इन ट्राइंगल ABD देखें, तो tan 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, h अपॉन ये जो डिस्टेंस BD है वो बेस हो जाएगा इस केस में, और वो डिस्टेंस कितनी, 50 + x। tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 × h = 50 + x के बराबर। ये दूसरा रिलेशन आ गया आपका।
अब दोनों में से यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच की जगह अगर हम लोग √3 इंटू एक्स लिख दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स के बराबर। √3 इंटू √3 का मतलब 3 हो गया, 3x हो गया 50 प्लस एक्स, तो यहाँ से 2x हो गया 50 के बराबर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 25, और क्योंकि ये मीटर्स में है तो ये भी 25 मीटर हो जाएगा। तो आपको कि x की वैल्यू क्या पता चल गई, जो विड्थ ऑफ द रिवर है, यानी रिवर की कितनी यहाँ पे चौड़ाई है वो आपको पता चल गई 25 मीटर्स। अब सेकेंड पार्ट में हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, तो हाइट ऑफ द ट्री का रिलेशन आपने यहाँ देखा क्या है, x इंटू √3। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू √3 इंटू 25, यानी कि 1.732 इंटू 25 मीटर्स। इसका आंसर जो भी आ रहा है कमेंट में बताइए आप क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्रीज, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो इस केस में एक पर्सन है, एक ऑब्जर्वर है जो है CD, उसकी हाइट क्या है CD, और वो गिवन है 1.5 मीटर के बराबर, और इसके अलावा गिवन है उसकी जो डिस्टेंस है चिमनी से वो है 28.5 मीटर्स, यानी BD आपको गिवन है 28.5 मीटर्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज। तो वो जहाँ से देख रहा है पॉइंट C, यानी उसकी आइज है वहाँ पे, वहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है 45 डिग्री के एंगल से, और उसकी जो हाइट है वो ये है 1.5 मीटर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ACE में देखें, क्या हमें CE पता है, तो CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD के बराबर, क्योंकि एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CE विल बी इक्वल टू BD, दैट इज 28.5 मीटर्स। क्या आपको AE पता है, AE नहीं पता है, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि AB जो है हाइट ऑफ द चिमनी जो हमें निकालना है वो स्मॉल h है, तो उस हिसाब से AE क्या हो जाएगा, स्मॉल h माइनस 1.5, यानी h माइनस 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पे रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का बन रहा है, तो वो क्या होता है tan के बराबर, तो tan 45 डिग्रीज यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, AE अपॉन CE। tan 45 कितना होता है 1, यानी h माइनस 1.5 अपॉन 28.5, तो यहाँ से आ जाएगा h विल बी इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, दैट इज 30 मीटर्स। तो ये 30 मीटर्स क्या आ गई, आपकी हाइट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल राइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस लगाने हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।